बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। तो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके और कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम बनाएंगे पाकिस्तान की बहुत ही ख़ास डिश पाई का सालन। और मैं बना रही हूँ मटन पाई। हम इसको बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही लजीज और बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आपके जोड़ों में या घुटनों में दर्द रहता है तो आप पाई का सालन बनाकर वीक में एक दफ़ा ज़रूर खाएं, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिस तरह पाकिस्तान के बहुत सारे शहर में सर्दियां जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, पाई के बगैर जो ना हमारी सर्दियां अधूरी सी हैं। पाई ना हो तो मज़ा ही नहीं आता ना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर मैंने मटन के तकरीबन 6 पाए ले लिए हैं और इनको अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अच्छा, इसको साफ़ करने का तरीका क्या है कि जब आप मटन के पाए ख़रीद कर लाएं, सम टाइम ये होता है कि इतने साफ़ नहीं होते, इनके ऊपर बाल लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि चूल्हे को ऑन करके एक एक पाई को आपने टर्न करना है, आगे पीछे कर कर इनके जो बाल हैं वो जला लेने हैं। जब सब जल जाएं बाल, तो फिर इनको एक प्लेट में रख कर सब पाई को इनके ऊपर जो नॉर्मल आटा है जिसे हम रोटी बनाते हैं उसके ऊपर छिड़क देना है। फिर 2 मिनट के बाद आपने पाई को उंगलियों की मदद से रगड़ लेना है। आटे के साथ जितने भी जले हुए बाल होंगे वो उतर जाएंगे और पाए जो हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगे। फिर आपने हल्के गर्म पानी से, नीम जो गर्म पानी होता है उससे इसको 2 से 3 दफ़ा रिंस कर लेना है। अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं कि कैसे इनको साफ़ किया जाता है तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। कुछ हमें साबित खुश्क मसाले चाहिए होंगे, जिसमें हमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून भरकर साबित खुश्क धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबित, 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायचियाँ, 1 पीस जवैत्री का और 1/4 पीस जायफल, 1-1 इंच के जो है हमें 4 टुकड़े चाहिए होंगे दालचीनी के। और अब इन सब खड़े मसालों को हमने ग्राइंडर जार में डालकर इनका अच्छा सा एक पाउडर बना लेना है। अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो मसाले को हमने पीस कर तैयार कर लिया है। अभी हम इसको साइड पर रख देंगे, आगे चलकर रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलें, हम अभी इसकी जो कुकिंग है स्टार्ट करते हैं। कुकर में हम तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। ज़्यादा हमने ऑयल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पाए में जो है ना कुदरती बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, जो फैट है होता है, तो हम इसमें ऑयल की जो मिकदार है कम ही रखेंगे। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लेकर उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ऑयल में शामिल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जब प्याज थोड़े सारे नरम हो जाएं तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी इलायचियां और कुछ लौंगे। इन दोनों को हम ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे और प्याज़ों को हमने इतनी देर पकाना है कि प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएं। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 2 टेबलस्पून भरकर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चंद सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर लेना है, ताकि जो लहसुन और अदरक है वो जले नहीं। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे पाए। एक एक करके हम पाए इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पाई को लहसुन अदरक के साथ अच्छे से भून लेना है। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर
कश्मीरी लाल मिर्चें, जिसे पापरिका पाउडर भी कहा जाता है। इससे जो पाए हैं इनका कलर बहुत प्यारा आएगा। आप जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं वो क्या करते हैं, इसमें रेड फूड कलर डालते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, या अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर हमें लगा कम तो हम बाद में इसमें और शामिल कर लेंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पाए को अच्छे से भून लेना है, ठीक है। अगर हमें लगे कि मसाला जो है वो चिपक रहा है तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। तकरीबन हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि पाए में एक स्मेल सी होती है। इस तरह जब हम अच्छे से भूनेंगे तो वो स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अब हमने इस स्टेज पर इसमें शामिल कर लेना है 1/2 कप योगर्ट। दही को शामिल करने के बाद हम साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे जो हमने खड़े मसालों को पीस कर पाउडर बना लिया था। आधे से ज़्यादा हमने ऐड कर लिया है और ये थोड़ा सारा हमने बचा लिया है, हम आगे चलकर रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इसको भून लेना है ताकि जो योगर्ट है उसका पानी भी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है मसाले से अलग हो जाए। पाए का जो सालन है इसकी बुनाई जो है ना बहुत अहम है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतना ही टेस्टी बनेगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। जब भी लगे कि जो मसाला है चिपक रहा है या ज़्यादा ड्राई हो गया है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसको भूनते रहना है, ठीक है। और ये देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर ऑयल जो है वो आ चुका है। ज़बरदस्त किस्म का इसका जो कलर आया है और क्या ग्रेवी तैयार हुई है। और इस स्टेज पर जो पकाने वाला बंदा है उसको पता चल जाता है कि इसका जो एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। अब हमने इनको अच्छे से गला लेना है और पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि जो पाए हैं पानी में अच्छे से डिप हो जाएं और पकने के बाद इसमें इतना शोरबा बच जाए जितना आपको चाहिए। कोई इसमें 1 लीटर 2 लीटर पानी का चक्कर नहीं है, बस इतना पानी हो कि पाए अच्छे से इसके अंदर डूब जाएं। और इसको अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया है और मुझे लग रहा है अभी भी इसमें पानी कम है, तो थोड़ा सा पानी इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। और पाए जो हैं उनका बहुत अच्छे से गलना बहुत ज़रूरी है। अगर पाए अच्छे से गलेंगे नहीं तो यकीन करें खाने का वो स्वाद नहीं आने वाला। तो पाए को हमने बड़े अच्छे से गलाना है। और आप प्रेशर कुकर को बंद कर 45 मिनट से तकरीबन 1 आवर के लिए हम इसको प्रेशर दे देंगे और अच्छे से पाए को गला लेंगे। तो फिर आपको हम दिखाते हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं। वाह माशाल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका रंग आया है। जो हमने इसमें पापरिका पाउडर डाला था उसकी वजह से क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। और ये देखें जो इसके ऊपर ऑयल आया है, हमने तो इसमें बहुत कम ऑयल डाला था, तकरीबन 1/2 कप। इसमें कुदरती जो पाए में ऑयल है ना उसमें एक अपना ही मज़ा और उसमें टेस्ट होता है। और ये पाए की बोटियां देखें आप, किस कदर इसका गोश्त गला हुआ है। और इसकी खूबसूरती पाए की ये होती है कि गोश्त भी अच्छा सा गल जाए और पाए की हड्डी जो है ना गोश्त से अलहदा ना हो। और ये देखें कितने बेहतरीन पाए हमारे गले हुए हैं। और ये देखें इसका शोरबा, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, माशाल्लाह। अब इस पर हम बचा हुआ जो मसाला था हमारा वो डाल देंगे। जूलियन कटा हुआ अदरक और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके चूल्हे को हम बंद कर देंगे और कवर करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इन चीज़ों का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। तो फिर हम दिखाते हैं आपको डिश आउट करके। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही टेस्टी किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल, बल्कि मैं तो कहूँगी रेस्टोरेंट से कई दर्जे
बहुत ही बेहतर मज़ेदार किस्म के हमारे पाए बनकर तैयार हैं। बहुत लजीज बने हैं। तो हम तो खाने लगे हैं इसको तंदूर की रोटी के साथ। देखें कितना बेहतरीन गोश्त गला हुआ है, और जितना ही अच्छा इसका गोश्त गला होगा उतनी ही इसमें चिपचिपाहट सी होगी और लेस होगी, और यही निशानी है मज़ेदार लजीज पाए की। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, फिर आप इस रेसिपी को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं देती हूँ आपको गारंटी कि रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़।